हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सेकंड पेपर समाप्त हो चुका है सी टेट का। जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना। आज का पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या हो। ये पूछा गया था प्रश्न के अंदर। तो बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। आगे आपसे पूछा गया था, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, ये उदाहरण किसका है। तो एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, ये एक उदाहरण है किस चीज़ का। ये है विक्षेपण अधिगम का। किसका साथियों? विक्षेपण अधिगम का। तो राइट आंसर था ये, बिल्कुल सही आंसर। आगे आपसे पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद उन्हें जो है साथियों समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या साथियों? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो राइट आंसर बी था। चलिए, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, ये इंगित करता है। तो एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध जो प्रकट करता है, ये इंगित करता है, ये करता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। राइट आंसर था डी वाला, बिल्कुल सही आंसर था। आगे पूछा गया था प्रश्न नंबर 5 में, NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों नोट करते चलना, ये NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में सतुतियों प्रस्तुत करता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 में, प्रिय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। प्रिय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। ये आपकी करती हैं मित्रों, वे कैसे सीखते हैं। ठीक है साथियों, वे कैसे सीखते हैं। आ जाइए आगे मिस्टर। आगे पूछा गया था, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर, ठीक है साथियों, मैं अंतर नहीं कर सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये शब्द जबलिंग विकार है। क्या साथियों? ये शब्द क्या है? जबलिंग विकार है। तो राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 8 में, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। तो राइट आंसर आप समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी था मित्रों, वो आपका सही आंसर था। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। आगे पूछा गया, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। प्रश्न नंबर जो आपका 9 था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके विकास हो सकता है। तो राइट आंसर ये था आप सभी का। आ जाइए साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसे गतिविधियों का संचालन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता सप्ताह में एक बार होना। क्या मतलब? सप्ताह में एक बार होना। चलिए आ जाइए साथियों आगे। आगे बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा लिखना। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? लिखना। चलिए आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुटित रहता है, आप ये पूछा गया था। तो साथियों स्वयं परमदर्शिता की भूमिका निर्वाह करेंगे, स्वयं परमदर्शिता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या मित्रों? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए, तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सभी छात्र हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।